जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी एजुकेशन एट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, मेरा नाम कुंवर वर्मा है। मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है विद 99.6 परसेंटाइल के साथ। और मैं करंटली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूं। मैं अपने इस चैनल पे जो है नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करा रहा हूं ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से हमने जो है ज्योग्राफी जो 2024 जून के लिए प्रिपरेशन करनी है उसको स्टार्ट करने वाला था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आए हुए हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मेल भी आया हुआ है, और आप लोग देखेंगे कि यूट्यूब पे बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए हैं कि सर हम ज्योग्राफी का नोट्स कैसे तैयार करें, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि आपको 2024 के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। और इसमें मैंने बताया था कि आपको अपना खुद का नोट्स बनाना बहुत ही क्या है, जरूरी है, कंपलसरी है। अगर आप अपना नोट्स तैयार करते हैं, बनाते हैं, तो ये आपके लिए क्या होगा, काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि दूसरे का नोट्स जो होता है वो बहुत ही समझ में किसी को नहीं आता है, और जो पैटर्न चेंज हो रहा है, इन सारे मुद्दों पे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आज जो है आपका सिलेबस नहीं स्टार्ट हो पाया, और आज हम लोग बात करने वाले हैं किस पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू मेक अ गुड नोट्स, यानी एक अच्छा नोट्स हम लोग कैसे तैयार करें या कैसे बनाएं। तो इसी पे हम चर्चा करेंगे कि आप लोग जो है एक अच्छा नोट्स कैसे तैयार कर सकते हैं। हम पेन लेते हैं, चलिए कलर चूज कर लेते हैं रेड। तो एक अच्छा नोट्स बनाने के लिए कि आपके नोट्स में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, आपका नोट्स कहीं आपकी एक बुक की तरह तो नहीं हो जाए, यानी आपका जो नोट्स है वो बुक अगर बन जाएगा। तो मैंने कल भी आपको दिखाया था कि अगर इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, अगर आप लोग उसको बुक के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे अपने नोट्स में, तो उस बुक और नोट्स में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। और यही डिफ्रेंशिएट करना आपको सीखना है अपने नोट्स में। और ये तब आपको आएगा जब आप बनाएंगे, गलतियां करेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरा जो है आपको जो है ईमेल आईडी दिया गया है, आप जो है व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, और आप डायरेक्ट जो है हमको मैसेज कर सकते हैं, अपना नोट्स दिखा सकते हैं कि सर हमारा नोट्स किसी भी टॉपिक को बना के, अगर आप एक दो टॉपिक में नोट्स बना के अपने सीनियर्स को, किसी को या अपने किसी टीचर से मिलकर उनको दिखाते हैं या मुझे भेजते हैं, तो आपको मैं अच्छे से बता पाऊंगा कि हाँ आपके नोट्स में कमी क्या है, आपका नोट्स ज़्यादा जो है लॉन्ग हो रहा है या शॉर्ट है, इसमें कुछ और चीज़ें जोड़ने की ज़रूरत है। तो नोट्स के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को फॉलो करके आप एक अच्छा नोट्स बना सकते हैं। हिंदी मीडियम वालों को डरना नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बात नहीं लिखी है जो आप लोग नहीं जानते हैं। मैं हर एक बात एक्सप्लेन करता हूँ हिंदी में, भले ही यहाँ पर क्या लिखा गया है वो चीज़ें इंग्लिश में लिख दी गई हैं। तो नोट्स बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या जरूरी होता है कि सेट अ गोल फॉर योर नोट्स, यानी आप नोट्स जो बना रहे हैं उसका एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी किसके लिए आप बना रहे हैं, ठीक है, किस एग्जाम के लिए बना रहे हैं, और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो जैसा कि हम लोग को किसके लिए बनाना है, जैसे नेट जेआरएफ के लिए ज्योग्राफी का पेपर हो या पेपर हो आपका कॉमन, तो उसमें दो चीज़ों की जरूरत होती है। दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपका आता है फैक्ट बेस्ड, ठीक है, यानी फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तथ्यात्मक क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा आता है आपका कंसेप्ट से संबंधित। तो ये हमारी क्या हो गई, रिक्वायरमेंट हो गई। रिक्वायरमेंट तो हमको पता चल गई ज्योग्राफी का या कॉमन पेपर का, क्योंकि दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट और कंसेप्ट। तो पहला जो आपका जो मेन जरूरी होता है, मेन जो गाइडलाइन होती है नोट्स बनाने की, कि आपका एम क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि नोट्स में क्या चीजें डालनी है। तो पहला डिसाइड ये होगा कि आपके नोट्स में दो चीजें होंगी, पहला क्या होगा, फैक्ट होगा, और दूसरा क्या होगा, कंसेप्ट होगा। अब अगला स्टेप क्या आता है, अगला स्टेप आता है कि आपका गैदर योर मटेरियल। आप कहीं ना कहीं से आप मैटर इकट्ठा करेंगे। तो आपने गोल सेट कर लिया कि हमको भैया फैक्ट और कंसेप्ट का नोट्स बनाना है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ें या आप कॉमन पेपर पढ़ें, वो क्या करेंगे, आप मैटर कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आप समझ गए होंगे कि पहले आपकी रिक्वायरमेंट आपको पता चल गई, और हम आज आपको एग्जाम्पल सहित समझाने वाले हैं कि एक एग्जाम्पल देकर कि आपको नोट्स कैसे बनाना है। तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम लिसन या रीड एक्टिवली एंड पे अटेंशन, यानी आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं या कोई लेक्चर देख रहे हैं, उसको क्या करना है, आपको एक्टिवली अटेंटिव होकर उस चीज को क्या करना है, पढ़ना है या सुनना है। आप कोई लेक्चर देख रहे हैं तो ये नहीं कि आप लेक्चर देख रहे हैं और आपका मन कहीं और अलग लगा हुआ है, आप चीजों को पढ़ रहे हैं और आपका मन अलग लगा हुआ है, आप बहुत ही एक्टिवली अटेंटिव नहीं है उस चीजों में, वहां पर इन्वॉल्व नहीं है, आपका बॉडी तो वहां पर है लेकिन आपका माइंड कहीं और है। तो ये काम आपको नहीं करना है। ये दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छे से होना चाहिए, यानी आप जो है किताबों के साथ, या आप अगर कोई लेक्चर देख रहे हैं तो उसके साथ जो आपका संबंध है बहुत ही क्या होना चाहिए, अटेंटिव
होना चाहिए। ये जब होगा तो आपको कोई जो कीवर्ड्स बताया जाएगा, जो मेन बातें बताई जाएगी उस थियरी से रिलेटेड या उस जो है टॉपिक से रिलेटेड, वो क्या है आप मिस नहीं करोगे, वरना आप क्या कर जाओगे, मिस कर जाओगे। हो सकता है आप पढ़ते समय अटेंटिव नहीं हैं, पता चल रहा है आप पढ़ रहे हैं, लेकिन उस थियरी से रिलेटेड या उस जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें कोई ऐसी अच्छी बात, बहुत अच्छी लाइन लिखी थी और आप उसको क्या कर गए, स्किप कर गए, मिस कर गए। तो ये आपको नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, अच्छे से अटेंटिव रहना है। अगला क्या है, यूज योर ओन वर्ड्स, यानी जो भी नोट्स बनाना है उसको आपको अपने शब्दों में बनाना है। इसीलिए मैं बार बार फोकस करता हूँ कि आपको दूसरे का नोट्स क्या करना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। आपको क्या करना है, आप कोई लेक्चर देख रहे हैं, जैसे मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ लिख रहा हूँ, कुछ लिखी गई चीजें हैं, या आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो जब वहां से आप जब बुक रीडिंग कर रहे हैं, तो जब वहां से आप नोट्स बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, हूबहू वो बातें आप अपने नोट्स में नहीं डालेंगे जो आपको बताया जा रहा है, जिस भाषा में आपको क्या करना है, आपको अपने शब्दों में क्या करना है, उस नोट को फार्मुलेट करना है। उस नोट्स का फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, आपके खुद के शब्दों में होना चाहिए। कोई थियरी है या आपको जो है कोई कंसेप्ट बताया जा रहा है, या आप लेक्चर देख रहे हैं, या आप बुक रीडिंग कर रहे हैं, तो वहां से जो भी मैटर उठाएंगे या जो कंटेंट उठाएंगे वो किसके शब्दों में होना चाहिए, आप अपने शब्दों में वहां लिखेंगे, ताकि वो चीजें आपको समझना है। मैं जिस शब्दों में समझा रहा हूँ, सकता है उस शब्द में आपको ना समझ में आ रहा हो, तो उस चीज को जो आप अपने शब्दों में लिख देंगे, क्योंकि नोट्स आपका अपना है, किसी दूसरे को बेचना नहीं है, ना तो किसी दूसरे से आपका मतलब है नोट्स का। तो वो जो आपके अपने शब्दों में रहेगा, तो उससे आपकी जो आत्मीयता है वो आपको लगे, थोड़ा सा अपना सा फील होता है, अपनापन आपको लगेगा, आपकी खुद की भाषा होगी, आपका खुद का जो है उसमें जो भी आप जनरेट करेंगे दिमाग, वो चीजें होंगी, आपकी क्रिएटिविटी होगी आपके नोट्स में। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि आपके अपने शब्दों में होना चाहिए, किसी ना कि जो है बुकिश लैंग्वेज में आपको क्या करना है कि नोट्स नहीं बनाना है, बल्कि खुद के शब्दों में, चाहे आप लेक्चर देख रहे हैं, चाहे आप क्या कर रहे हैं, जो है कोई किताब पढ़ रहे हैं। ये पॉइंट हो गया। 5 नंबर में आपको क्या करना है, यूज एब्रीविएशन एंड सिंबल्स, यानी जब भी आप नोट्स बनाएंगे, तो जहां पर आपको जैसे कोई ऑर्डर वाली चीजें पूछी जा रही लगातार एग्जाम में, ठीक है, कोई ऑर्डर पूछा जा रहा है सीक्वेंस में, या आपसे कोई जो है कोई क्या है कि थियरी पूछी जा रही है, जैसे मान लीजिए वर्गीस की थियरी हो गई, हम ले लेते हैं, या वानथिनन की थियरी हो गई। ऑर्डर में जैसे मान लीजिए आपसे जो है एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है उसका ऑर्डर पूछ ले कि हाँ ट्रोपोस्फियर से लेकर, ट्रोपोस्फियर होता है, स्ट्रेटोस्फियर होता है, ठीक है, और मेसोस्फियर होता है, आइडोस्फियर होता है, और एक्सोस्फियर होता है। तो ये ऑर्डर हो गया। अब ये ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर आप क्या है, अब आपको ये ऑर्डर नहीं याद हो रहा लगातार, आप ट्रोपोस्फियर की बात पता लग रहा है, यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो आप क्या कर रहे हैं कि क्षोभ मंडल के बाद आप भूल जा रहे हैं कि समताप मंडल है, क्षोभ मंडल के बाद आप मध्य मंडल आपके दिमाग में याद आ रहा है। तो इसके लिए आपको एब्रीविएशन बनाने की क्या है, जरूरत है, यानी निमोनिक्स बनाने की जरूरत है। निमोनिक्स का मतलब हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। जैसे हम आपको अपना एक एग्जाम्पल बताते हैं, जब मैं तैयारी कर रहा था एविएशन डीआरएफ की, तो मुझे ये चीजें, जब आप इंटीरियर आपदार्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारी डिसकंटिन्यूटी है, यानी असंबद्धता है। पहला क्या है, कोनार्ड है, ठीक है, दूसरा क्या है, मोहो है, तीसरा क्या है, रैपटी है, कोनार्ड, मोहो, रैपटी, गुटेनबर्ग, और चौथा क्या है, लेहमन है। ये 5 क्या है, असंबद्धता है, डिसकंटिन्यूटी है। अब ये ऑर्डर में होता था एग्जाम में, इसको ऑर्डर करने के लिए ऊपर से नीचे दे देता था या नीचे से ऊपर दे देता था। अब मैं इसमें काफी कंफ्यूज हो जाता था, तो हमने एक ट्रिक बनाया इसमें। क्या ट्रिक बनाया, कमरे में गुल, कमरे में गुल, ये हो गया आपका ट्रिक। का से क्या हो गया, कोनार्ड, माँ से क्या हो गया, मोह, रा से क्या हो गया, रेपटी, ठीक है, कमरे में गुल, गा से क्या हो गया, गुटनबर्ग, और ला से क्या हो गया, लेहमन। अब ये क्या हो गया, हमें हमेशा के लिए याद हो गया। जब अभी अगर मैं भूल जाता हूँ तो मेरे दिमाग में ये आता है कमरे में गुल, बस मैं उसी से ये निकाल लेता हूँ कि किस नंबर पे या किस ऑर्डर पे कौन सी असंबद्धता है। तो ये बहुत जरूरी है आपके नोट्स में, जितना निमोनिक्स आप तैयार करेंगे इस तरीके से। जैसे आप देखते हैं ज्योग्राफर की ऑर्डरिंग, जैसे खासकर जो जर्मन ज्योग्राफर हैं उसकी क्या पूछी जाती है, ऑर्डरिंग पूछी जाती है। इसका कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, आप अपने शब्दों में कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड, जो भी निमोनिक्स आपको अच्छा लगे, आपको गाली पसंद है, आपको जो है फिल्मों के नाम, आपको कोई डायलॉग, कुछ भी जिसमें गाने के रूप में आपको अगर पढ़ना पसंद है, तो जिस भी भाषा में, जिस भी रूप में आप अगर बना पाते हैं, तो उस चीज को क्या करना है, अपने नोट्स में जरूर डालना है, ताकि वो चीजें आप क्या करें, मिस ना करें, वो चीजें आप भूलें ना। और दूसरा इसमें दिया हुआ है सिंबल, सिंबल का यूज करना है, डायग्राम का यूज करना है, ठीक है। जितने भी जो है
अभी थोड़ा उस पर और हम आगे बात करेंगे। जितने भी सिंबल्स दिए होते हैं किसी का भी, उसको आपको क्या करना है, यूज करना है। तो ये काम आपको बहुत अच्छे से करना है अपने नोट्स में, खासकर ज्योग्राफर के ऑर्डर में, या जो भी कोई जो है आप जो है कोई प्रोडक्शन याद कर रहे हैं, ऑर्डर में नहीं याद हो रहा है, या पॉपुलेशन में इसको खूब यूज कर सकते हैं आप, एब्रीविएशन जो आपको निमोनिक्स बताया गया, जैसे कि मैंने कमरे में गुल वाला यूज किया है। तो ये काम आपको ये करना है, ये चीजें आपके क्या होनी चाहिए, नोट्स में प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपके नोट्स में नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं, इसका मतलब आपका नोट्स सही नहीं बन रहा है। और नोट्स आपका ब्रीफ होना चाहिए, जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया कि आपका नोट्स क्या होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है, अगला पॉइंट ध्यान रखना है, यूज विजुअल। यानी आप क्या करते हैं कि चीजों को लिखते हैं तो उसमें खूब सारा क्या बनाइए, डायग्राम बनाइए, ठीक है, और फ्लो चार्ट बनाइए। जैसे मान लीजिए आप वर्गीज का मॉडल पढ़ लिए, हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, तो वर्गीज में जितने भी पेटियां हैं आपने क्या कर लिया, नाम लिख दिया 1 2 3 4 5 नंबर की। वहीं पर छोटा सा क्या बनाइए, ऐसे फिगर बनाइए कि हाँ ये CBD हो गया, ये ट्रांजिशन जोन हो गया, यहाँ पर जो है लो इनकम वाले लोग रहते हैं, और यहाँ हाई इनकम वाले लोग रहते हैं, ये कम्यूटर जोन हो गया, जो भी 4-5 जोन है इसमें, उसके अच्छे से क्या कर लीजिए, एक फिगर बना लीजिए, इसमें 1 लिख दीजिए, इसमें 2। अब यहाँ पर 1 2 लिख के, 1 नंबर की पेटी का नाम क्या है, CBD, तो यहाँ पर CBD आपने लिख दिया। अब ये आपके नोट्स में जब होगा तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका विजुअलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, आप सामने से देख पा रहे हैं कि नहीं भैया ये वर्गीज जी हैं। समझ में आई बातें? कोई भी मॉडल हो गया, बर्गिस का हो गया, होमर हाइड का हो गया, जो है हैरिस उनबर्न का हो गया, वन थ्यूनन का मॉडल हो गया, जितने भी मॉडल में कोई पेटी है, रिंग्स है, या जो है कोई सिंबल है, आप देख रहे हैं इस बार क्या पूछ लिया, इस बार पूछ लिया, देखिए इस बार हैरिस एंड उनबर्न के मॉडल से पूछ लिया कि कौन सा ऐसी पेटी है जो अखंडित है, यानी जो बाहर है उससे, यानी मिला नहीं है, पूछ लिया गया। अब जिसके दिमाग में मॉडल रहा होगा उसका आंसर सही होगा, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि बहुत जटिल आ गया क्वेश्चन। दूसरी बात, आप फ्लो चार्ट का प्रयोग कीजिए, ठीक है। अब अगर इसमें आप ये नहीं बनाते हैं, अगर ये मॉडल का फिगर नहीं बनाते अपने नोट्स में, केवल आप नाम लिख देते हैं कि हाँ ये जो है जो CBD है, ये जो है ट्रांजिशन जो है जोन है, ये लो इनकम एरिया का जोन है, केवल नाम लिख लेंगे तो क्या आपको याद होने का जो है, याद होने में प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? अगर ये बना रहेगा तो ये एग्जाम में आपको ये नहीं याद आएगा, लेकिन ये एग्जाम में आपको क्या आएगा, जरूर याद आएगा। अब जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है एग्जामिनर का, वो थोड़ा सा क्या हो गया है, चेंज हो गया है, इसलिए ये सब काम आपको क्या करने होंगे, जरूर करने पड़ेंगे। आप चीजों को फ्लो चार्ट से दिखाइए, आप फ्लो चार्ट बनाइए, ऐसे तीर लगा के बनाइए, कुछ फ्लो चार्ट इस तरीके का, यहाँ पर कोई चीज है, जैसे मान लीजिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि आप फ्लो चार्ट में कैसे कहाँ फ्लो चार्ट बना सकते हैं। लिखने से स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लिखिए, कुछ जो है क्रिएटिविटी दिखाइए अपने नोट्स में, आप कलर्स पेन यूज कीजिए, तभी आपको क्या है, ताकि आपको बोरिंग ना लगे, आपका नोट्स बहुत ही अट्रैक्टिव लगे और आपको पढ़ने में भी मजा आए। तो ऐसा होना चाहिए। जैसे आप जो है दिखा रहे हैं कि टेम्परेचर को कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं ओशन के टेम्परेचर को, तो आपने यहाँ लिख दिया कि तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, उसके बाद यहाँ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये होगा आपका फ्लो चार्ट। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा विजुलाइज कर रहा है, आपके दिमाग में इमेज बना रहा है, ये आप जल्दी नहीं भूलेंगे। बस केवल आप लिख दिए हाँ तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, लवणता है, ये है, वो है, जितने भी कारक आप लिख दें, स्थल जल का असमान वितरण है, ठीक है, लैंड और वाटर का जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये काम करेंगे तो उससे बेहतर है ये, अगर आप नोट्स में डालते हैं कैसा, ऐसा कोई फ्लो चार्ट डालते हैं, कोई डायग्राम बना के डालते हैं, तो ये काम आपको क्या करना है, हमेशा करना है। और लास्ट बात क्या है कि ये लास्ट बात हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम आपको बताते हैं कि एग्जांपल लेकर कि आपको जो है, जैसे हम एक एग्जांपल लेकर आपको बताते हैं कि आप अपना नोट्स किस तरीके से अगर बनाना हो तो बनाते हैं। जैसे हम आप उदाहरण लेते हैं कि आपका ये पेज हो गया, A4 साइज का पेज हो गया, ठीक है, A4 साइज का आपका पेज हो गया, जो भी आपका नोट्स है। अब क्या है कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, क्लाइमेटोलॉजी आपने स्टार्ट किया, क्लाइमेटोलॉजी में कोई चैप्टर हो, जैसे पहला चैप्टर क्या है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब आप पढ़ रहे हैं अच्छे से केयरफुली, आप इसमें क्या करेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है पहले तो आप यही जानेंगे, अगर आपको पता हो गया कि हाँ एटमॉस्फेयर ये है तो इसमें इस चीज को नहीं लिखना है। उसके बाद हम उसके पढ़ेंगे, दो ही चीजें एटमॉस्फेयर में आती है, एक स्ट्रक्चर और एक कंपोजिशन। हमने मान ली संरचना पढ़ना स्टार्ट कर दिया, स्ट्रक्चर पढ़ा। अब स्ट्रक्चर में क्या है, जैसे मैंने बताया कि इसकी कई लेयरिंग होंगी, जैसे ट्रोपोस्फीयर हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ये लेयरिंग हो गया, तो आप इसके नाम यहीं पर लिख लेंगे, ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, इधर क्या करेंगे कि ट्रोपोस्फीयर पढ़ते समय उसकी विशेषता दी रहती है, विशेषता से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रोपोस्फीयर की कोई स्पेशल विशेषता होगी, जैसे यहाँ पर मौसमी घटनाएं ज्यादा होती हैं, बादल ज्यादा बनते हैं, वर्षा इसी में होती है, ठीक है। फिर ऐसे लिखेंगे स्ट्रेटोस्फीयर के कि यहाँ ओजोन लेयर है।
और ब्रैकेट में इसके जो हाइट दी रहती है, कभी कभी हाइट भी पूछता है, वो भी लिखते रहेंगे। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इससे, तो यहीं पर आप ऐसे करके एक छोटा सा बगल में यही क्या कर लीजिए कि एक छोटा सा डायग्राम ऐसे करके बना लीजिए। यहाँ पर ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर ऐसे करके बना लीजिए। अब ये आपका क्या है, ये हमेशा दिमाग में बना रहेगा ये चीजें। अभी आपका हाफ पेज भी नहीं हुआ, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप कंपोजिशन में आएंगे। कंपोजिशन में क्या करेंगे, यहाँ गैसों के नाम ऐसे तीर लगाइए 4, और यहाँ परसेंटेज लिख लीजिए कि हाँ नंबर 1 पे 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। यहाँ पर भी डाल सकते हैं कि ये 1 नंबर की तीर है, ये 2 नंबर की, 3 नंबर की, इससे पता चले कि हाँ कौन सी गैस ज़्यादा है या कम है। या बगल में आप चाहें तो जो है उसका नाम भी लिख सकते हैं, या नीचे नाम लिख दीजिए। इस तरीके से आप बना लीजिए। कंपोजिशन का भी हो गया। यानी आपको नोट्स में वही चीज़ें डालनी है पहली बात जो आप जानते नहीं हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें डालनी जो आपको लगता है कि हम भूल जाएंगे या कन्फ्यूजन हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएगा, वो चीज़ें आपको नोट्स में डालनी है। उसके बाद इसी नोट्स में आप क्या करेंगे कि कम से कम जब नीचे या ऊपर या कहीं पर भी आप अपने नोट्स में, जैसे आपका A4 साइज का पेपर है, तो कम से कम जो है आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो है पहले से ही इतना मार्जिन कर दें, इतना मार्जिन कर दें और इतने में आप लिखें, ताकि भविष्य में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें, मान लीजिए आप ट्रोपोस्फीयर सॉरी आपका एटमॉस्फेयर का नोट्स अच्छे से तैयार हो गया, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि जो आप पढ़े नहीं हैं, पढ़ते समय उसको स्किप कर गए हैं, ध्यान नहीं दिए हैं। दोबारा तुरंत किताब उठाइए, आप अपने जो है जिस भी रेफरेंस बुक से आपने पढ़ा है, उसके बाद में उस पॉइंट को यहाँ पर जो आपका जो खाली स्पेस रहेगा वहीं पर आप क्या कीजिए, नोट कीजिए। यहाँ खाली स्पेस भर जाता है, यहीं पर आप एक स्टिकी नोट्स लगाइए। स्टिकी नोट्स आप सबको पता है जो चिपकाया जाता है, यहीं पर उसमें लिख लीजिए आप। तो ये क्या हो गया, ये आपका नोट्स का इनरिचमेंट हो गया। कभी भी आप कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर एटमॉस्फेयर से संबंधित क्वेश्चन गलत जाता है, आप अपना नोट्स पलटिए और देखिए कि आपने क्या ऐसी कमी की है नोट्स में कि वो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है। ऐसा तो नहीं कि अगर वो चीजें हैं उसमें और गलत जा रहा है तो ये तो आपकी गलती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यानी जो आपके नोट्स में चीजें हैं फिर भी आपकी गलत हो रही हैं, उसके लिए रिव्यू योर नोट्स रेगुलरली, यानी बार बार आपके नोट्स को रिव्यू करना है, देखना है, ठीक है। बार बार इसको रेडी करना है, जिसको कहते हैं ना कि रिवीजन करना है, और रिव्यू भी करना है कि क्या ये सही है या गलत है जो मैंने नोट्स में डाला है, ये आपको देखते रहना है। फिर क्या होगा, ऐसे करते करते आपका जो है एक कम से कम 100 से 200 पेज का क्या हो जाएगा, अच्छे से पूरे 10 के 10 यूनिट का नोट्स आपका अच्छा तैयार हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, किताब पलटने की जरूरत नहीं होगी, आपका खुद का नोट्स रहेगा, आपके शब्दों में नोट्स रहेगा, फिगर्स भी होंगे, डायग्राम्स भी होंगे, और उसमें फ्लो चार्ट भी होगा, कलर के द्वारा आप लिखे रहेंगे, कुछ चीज़ों को हाईलाइट भी करेंगे। तो ये क्या करेंगे, ऐसे करते करते 2 से 3 महीने में आपका एक अच्छा सा नोट्स तैयार हो जाएगा। आपको दोबारा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी नोट्स को बार बार पलटेंगे। कहीं पर भी आपको कुछ नया दिखता है तो नए नोट्स में आपकी जो स्पेस रहेगा उसमें ऐड करेंगे, आप स्टिकी नोट्स लगाएंगे और किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मेरा जो नोट्स थे, मैं ग्रेजुएशन में जब था तभी से नोट्स स्टार्ट किया था, और उसी में मैं बार बार लिखता रहता हूँ। अभी भी उसमें स्पेस बचा है, मैं लिखता रहता हूँ जब भी मुझे कोई दिक्कत होता है। तो एक अच्छा सा, एक कहते हैं ना कि वो अमलगम तैयार हो गया, मिश्रण तैयार हो गया। उसी में जो है जियोमॉर्फोलॉजी भी है, ओशनोग्राफी भी है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपके पास अभी नया तरीके शुरुआत करेंगे, आप जियोमॉर्फोलॉजी से स्टार्ट कीजिए, या जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगता हो। जब वो कंप्लीट हो जाए तब आप दूसरा टॉपिक उठाइए। इसी प्रकार से एक फिजिकल का नोट्स और एक ह्यूमन का नोट्स तैयार कर लीजिएगा। और हमारा जो सलाह ये रहता है हमेशा बच्चों को कि इंडिया को आपको क्या करना है, अच्छे से अलग से नोट्स तैयार करना, क्योंकि ये इंडिया अभी तो कम काम है, लेकिन आगे चलकर आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। कोई चीज़ आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं तो वहाँ पर इंडिया का मैप या वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं तो मैप लगा के वहाँ पर जो है एक कार्डसेंड्रा मैप आता है, वो आप बीच बीच में जोड़ सकते हैं, या मैप बनाना सीखिए, उसके अंदर भरिए, फिल करके पढ़िए उसको। तो ये काम करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नोट्स भी नहीं होगा। और हमेशा याद रखना है, नोट्स में केवल वही पॉइंट रखना है जो आपके दिमाग में नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जानते भी हैं, यहाँ स्ट्रक्चर आपको पता है अच्छे से, फिर भी आप लिखे पढ़े हैं, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। और खूब अच्छे से क्या करना है कि जहां पर आप गलती, जैसे जर्मन ज्योग्राफर की बहुत बार क्या पूछ रहा है, लगातार ऑर्डरिंग पूछता है, आपको नहीं याद आ रहा, आप एब्रिविएशन बनाइए ना, आप उसका शॉर्ट ट्रिक बनाइए, आप कुछ भी बनाइए, गाना लिखिए, जो है एक्टर के नाम लिखिए, हीरो के नाम लिखिए, जिसका भी लिखना हो आपको, उसके द्वारा आप जो है उसको तैयार कीजिए, क्योंकि वो आपके खुद का जो है क्रिएटिविटी आपकी रहेगी, और खुद आपको देखना है, किसी दूसरे को देखना नहीं है। तो इतना सारा काम आपको क्या करना है, अपने नोट्स में करना है। अगर आप ऐसे करते हैं तो विश्वास मानिए कि आपका नोट्स बहुत अच्छा होने वाला है। और आपको कोई दिक्कत आती है नोट्स में तो आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं कि हाँ सर मैंने बनाया है, आप मुझे चेक करके, तो मैं आपको क्या कमी रह गई है, जो भी मेरे समझ में रहेगा मैं आपको बताऊंगा।
और ये जब आपको एक चैप्टर बनाना आ जाएगा तो आपको हमेशा नोट्स जो है हर चैप्टर का बनाना आ जाएगा, और वो नोट्स आपका नोट्स रहेगा, ना कि आपकी क्या रहेगी, एक बुक बन जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी से। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जियोमॉर्फोलॉजी के सारे लेक्चर आपके यूट्यूब चैनल पे हमने डाल रखे हैं अपने, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम जो बहुत सारे टॉपिक छूटे हुए हैं उसी टॉपिक को मैं रिव्यू करके इस बार देख रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक छूटा है या किस टॉपिक में और जो है अच्छे से पढ़ाने की ज़रूरत है वर्तमान के आधार पे। वैसे करके मैं उन टॉपिक को क्या करूँगा, अच्छे से कवर करूँगा। बाकी आप वहाँ से बाकी चीज़ें पढ़ते रहिए। तो हम लोग मिलते हैं कल जो है अपने एक नए लेक्चर के साथ। बेस्ट ऑफ लक।